होवर वाला क्लास अगर छोड़ दे तो लिंक है या फिर एक्टिव या विजिटेड, ये तीनों भी जो क्लास है या सिलेक्टर है वी कैन से, ये लिंक पे ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब लिंक वाला क्लास आप किसी एलिमेंट पे नहीं कर पाओ, किसी एलिमेंट के ड्यू पे नहीं कर पाओगे। हाँ, होवर जो है वो आप किसी ड्यू पे कर सकते हो यूज। ठीक है, लेकिन लिंक तो लिंक हो सकती है कोई, जैसे कैंकर है एक्टिव, कोई लिंक ही एक्टिव हो सकती है और कोई लिंक ही विजिटेड हम दिखा सकते हैं। दैट्स वाई ये जो तीनों क्लास है, तीनों सिलेक्टर है, ये तीनों सिलेक्टर बस लिंक पे ही काम करते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो ये चीज आपको कोई क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हो, अगर सुडो क्लास में कोई डाउट है। क्लियर है सभी को? ओके फाइन। क्लियर है। ओके फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं सूडो एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है ये किसी लिंक के साथ वर्क करते हैं, वैसे ही सूडो एलिमेंट सिलेक्टर जो होते हैं वो कुछ हद तक टेक्स्ट के साथ वी कैन से इट्स वर्क्स विथ टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, टेक्स्ट एलिमेंट के साथ ये ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास सेम लाइक सूडो जो है 4 क्लास नियर अबाउट है। तो उसमें से पहला जो है वो होता है आफ्टर। ठीक है, जैसे कि अब ये भी आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोट करनी है, और वो चीज है कि जैसे कि हम लोग सूडो क्लास सिलेक्टर अगर यूज करना हो तो हम लोग कौन सा वाला सिंबल यूज करते थे सूडो क्लास के लिए? कॉलन। कोलन यूज करते थे, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल कोलन वी कैन से। ठीक है, ये वाला सिंबल जो है ये आपको यूज करना है। वी कैन यूज दिस सिंबल टू यूज एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ओके फाइन। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा आफ्टर वाला। तो आफ्टर किस तरह से यूज करेंगे हम लोग? तो वहां पे हम लोग जैसे कोलन देते थे सुडो क्लास के लिए, एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कोलन का यूज करेंगे। डबल ठीक है, कॉलन। ओके। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, अगर हमें कोई कंटेंट अगर इंसर्ट करना हो किसी टेक्स्ट के बाद। ठीक है, तो वी कैन से हियर टू टू इंसर्ट कंटेंट आफ्टर द टेक्स्ट। फिर कैसे हम इसे यूज करें? ठीक है, एक बार मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ और आपको शेयर भी कर लेता हूँ। ठीक है, शेयर है आपको VS कोड? यस सर। यस ओके सर। फाइन। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट के लिए तो ज्यादातर हमारे पास फेमस है P एलिमेंट, तो ले लेते हैं एक P एलिमेंट। और ये आई होप कि ये सारी चीजें अभी के लिए मैं निकाल दूँ तो सही रहे। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ, और इसके अंदर हम लेते हैं एक डमी टेक्स्ट। एक बार ओपन विथ लाइव सर्वर कर ले तो फिर चेंजेस हम लोग इजीली देख पाएंगे। जैसे इसके अंदर भी ये सारी चीजें की अभी जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा रिजल्ट। अब देखिए, जैसे मान लो कभी कभी होता है कि अगर आपको आपने कुछ एलिमेंट्स ले रखे और नॉट लाइक ओनली 1P, हो सकता है और भी कुछ कंटेंट्स आप ले रखे हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कुछ और भी टेक्स्ट अगर हो। ठीक है, पहले तो मैं इसका यूज आपको बता दूं, उसके बाद इसका रियल टाइम यूज कैसे होता है, किस काम में आता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। अब इस P के अंदर जो है हमने क्या कहा है, आफ्टर वाला जो है हमने एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया है यहाँ पे। तो मैं जैसे कहूंगा P,
और इसके अंदर करूंगा आफ्टर। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कंटेंट मुझे यूज करना है तो मैं कर लूंगा कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो भी कंटेंट मुझे जैसे यूज करना हो तो हम लोग कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके किसी भी जो भी एलिमेंट रहेगा, आपका पी एलिमेंट है या जो भी एलिमेंट है, उसके बाद जैसे ही उसका अपना टेक्स्ट कंप्लीट होगा, अपना कंटेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमन जो है, ये हमने उसके बाद इसके अंदर एंटर किया यूजिंग आफ्टर एलिमेंट सेलेक्टर। इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया और आफ्टर द एलिमेंट हमने कहा इसके अंदर अमन ये वाला टेक्स्ट चला जाए। तो ये क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, ठीक है। यस सर। यूआरएल के अंदर अगर हम लोग इमेज ले लेते हैं तो इमेज के बारे में भी चेक करते हैं कि क्या इमेज भी उसके अंदर आता है। तो इमेज दिख रहा है यहाँ पे, साइज काफी बड़ी दिख रही है, लेकिन दिख रहा है आपको इमेज आ रही है तो Yes, sir. इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के आफ्टर द एवरी एलिमेंट और एनी एलिमेंट वी कैन add some content and that is the element selector and first is after। ठीक है, क्लियर है आफ्टर वाला? Yes, sir. अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा यूज केस कैसा इसका रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक नियर अबाउट हम लोगों ने ऐसे एक 250 लोगों की जो है ना नाम ऑलरेडी ले रखे, एक लिस्ट लिया है मान लो। ठीक है, या कोई भी एलिमेंट जैसे यहाँ पे पी है, हम लोगों ने ले रखा है यहाँ पे कोई नाम लाइक सोहन, और पूरा नाम हम लोगों ने ले रखा है मान लो, और इसे हम लोगों ने सेम वी कैन गिव द क्लास। ठीक है, इसे हम लोग एक क्लास सभी लोगों के लिए सेम यूज करते हैं। अब क्लास सिलेक्टर आपका हो रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम लोग इसे कर देते हैं नेम नाम से एक सेम क्लास। ठीक है, यही क्लास मेरे पास कुछ अलग अलग एलिमेंट में है, जैसे मेरे पास कुछ नाम है बी एलिमेंट में, कुछ नाम है बी एलिमेंट में। ठीक है, जैसे कि बी के अंदर कुछ है रोहन। ठीक है, ये इसे मैं कर देता हूँ मेल्स। ठीक है, और इसे भी हम लोग क्लास दे देते हैं। अपने क्लास दो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ये नाम, एक मेल और फीमेल। जैसे कि कुछ आई एलिमेंट है, इसके अंदर हम लेते हैं यहाँ पे सुमन। ठीक है, और इसे करते हैं क्लास। मेरे पास कुछ H1 लाइक जो क्या आएगा क्लास मेल के अंदर। लाइक मेल एंड, ठीक है। अब ये मान लो हम लोगों ने कुछ नाम जो है यूज कर रखे हैं हमारे जो भी, और बी आर टैग भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमारे इनलाइन है तो बी आर यूज। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नाम है। अब हुआ क्या है कि ऑलरेडी हमने ये वेब पेज डिजाइन कर रखा है, या काफी हद तक हमने इसका डिजाइन या काम कंप्लीट कर रखा है। अब ये, और ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं कहीं पे, कई जगहों पे। मतलब ये नहीं कि हमने एक एक लिस्ट ही ले रखा है या एक के नीचे एक ही ले रखा है, नहीं। ये कुछ नाम है जो हमने अलग अलग जगह पे यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हुआ है ये कि एक 1,500 नियर अबाउट वो लाइन का अगर कोड है तो हर बार हमें उसे ढूंढना। अब हमें क्या करना है कि गलती से हमारे से एक चीज रह चुकी है कि इसके अंदर सभी को क्या करना था, इज नो मोर, या फिर इनका कोई डेजिग्नेशन था, इन ब्रैकेट सेम डेजिग्नेशन था, कि जैसे ये सारे इंजीनियर थे, हमें ब्रैकेट में डालना था हर जगह पे इंजीनियर, और हम लोगों ने अभी डिजाइन कर रखा है और वो हमने इंजीनियर नहीं डाल रखा है। तो इन दिस केस वी कैन से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेल फीमेल है तो श्री श्रीमती हमें आफ्टर द नेम डालना है। अभी के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आफ्टर द नेम हमें क्या करना है, श्री या श्रीमती डालना है। तो हम लोग कैसे इसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे फीमेल अगर हो तो क्या करेंगे, हमें आफ्टर द नेम डालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग करेंगे कंटेंट, और इसके अंदर हमें जो भी डालना है लाइक हम इसे करेंगे श्रीमती, सेव कर लेते हैं। तो क्या होगा आउटपुट में, अगर आप देखो तो जितनी भी फीमेल्स है सेम टाइम हमने वहां पे सारे चेंजेस कर रखे।
और जितने भी आपको दिख रहे होंगे इस तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर। अब ये तो नहीं हो सकता है कि सकता था कि मेरे पास कुछ 1,500 2,000 नाम है ये जो मैंने चेंज कर रहे थे, हर नाम को मैं ढूंढूं, हर नाम को ढूंढ करके उसके बाद ये सारी चीजें रख दूं। ठीक है, तो ये मुश्किल था। तो ये चीज तो सही है कि मैं एक ही बार में ये नाम इसके अंदर ऐड कर दूं और सारे एलिमेंट्स में, 1,500 एलिमेंट्स में एक ही साथ में वो सारे चेंजेस हो गए। ये तो आपका काम इजी कर देंगे ना। करेक्ट। ठीक है, समझ गए आप इसका यूज केस। Yes, sir. यस यस तो सर। Yes, ये sir. ये जब सिचुएशन बनती है, जैसे यहाँ पे मेल नाम है, ये इसके सामने अगर कुछ आपको चाहिए कि भैया हमें इसके बाद जो है मेल के बाद श्री नाम समथिंग चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं इजीली कि जो हमारा क्लास है मेल, मेल, और आफ्टर दिस वी कैन यूज अ कंटेंट एंड दैट इज मेल। तो इन दिस वे हम लोग यूज कर सकते हैं, मैं सॉरी हम लोग श्री यूज करना था हम लोग को, श्री, श्रीमान या श्रीमती इस तरह से। तो एक ही साथ जब कोई चीज अगर बाकी है और आपको वो चीज अगर ऐड करनी है आफ्टर द कंटेंट या आफ्टर द एलिमेंट, तो आप इस तरह से यूजिंग आफ्टर एलिमेंट सिलेक्टर कर सकते हैं। अब यही अगर हमें करना है दूसरा जो हमारा क्लास है, एंड दैट इज बिफोर एलिमेंट क्लास है, तो इसका क्या मीनिंग होगा आप इजीली समझ सकते हो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ आफ्टर क्लास, आफ्टर सिलेक्टर क्या हो सकता है आप बताइए। कंटेंट के पहले आ जाएगा। कंटेंट के Before पहले class, इंसर्ट before the कंटेंट बिफोर टेक्स्ट भी कैन से और कंटेंट भी कैन से। ये उससे पहले अगर हमें लेना है तो यही अगर मैं कर दूं बिफोर, आउटपुट इजीली आपको आंसर दे देगा कि क्या यूज है इसका। अब ये भी इसका एक अलग यूज केस है कि कोई चीज अगर है कि आपने स्टार्ट में देना है या फिर बाद में देना है, तो वो दोनों आप लोग इसके साथ आफ्टर और बिफोर कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये इसके साथ आप इमेज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्लास पे, सिलेक्टर पे। Yes, sir. ओके, एंड दैट इज Yes, sir. फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब ये जो है जैसे कि आप देख रहे हो ये दोनों होने के बाद हमारे पास है फर्स्ट लेटर। ठीक है, जैसे अब इसके थोड़ा सा मैं HTML वाला कंटेंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक डमी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक पैराग्राफ, इसके अंदर रहेगा कुछ, ये है हमारा डमी टेक्स्ट। और अगर मैं कहूँ कि इस डमी टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मेरा एक क्लास है दैट इज द फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर जो आपको यूज करना है वो इस चीज के लिए यूज करना है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का टेक्स्ट है, ठीक है, तीसरा यहाँ पे हमें मिलता है first letter। ठीक है, ये यूज होता है कि अगर किसी भी टेक्स्ट का पहला ही लेटर अगर आपको डिजाइन करना है, टू डिजाइन फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेंट कैंसिल, पहला ही लेटर। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ है और मुझे चाहिए कि पैराग्राफ का जो पहला लेटर है दैट इज एल, इसे ही मैं समथिंग डिजाइन कर लूँ, तो इसे इस पहले ही लेटर को मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो जो सिलेक्ट करने की अ, आपको जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एलिमेंट सिलेक्टर, और उसमें भी आपको मिलता है जिसका नाम है फर्स्ट लेटर, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारा पी एलिमेंट है इसके अंदर मुझे चॉइस करना है फर्स्ट लेटर, और हम लोग उसे डिजाइन भी करते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज पिक्सल, कलर
आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिए फॉन्ट साइज भी चेंज हुआ है और कलर भी चेंज हो रखा है। और यही जो है ना आपको दिखता हो, आपने अगर मार्क किया हो तो पुरानी जो ये थे, अभी भी शायद जो न्यूज़पेपर थे उसके अंदर था कि पहला लेटर जो था वो कैपिटल रहता था, मतलब काफी बड़ा रहता था और वहां से न्यूज स्टार्ट हो जाती थी। आप लोगों ने मार्क किया है ये चीज? यस Yes, सर। sir. तो वो जो है इस टाइप का सेटिंग रहता है सिंपली, कि अगर पहला टेक्स्ट। सर वो हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, वो हर एक लाइन को वर्क नहीं करता क्या? हर एक लाइन करें, जस्ट ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ योर कंटेंट, ठीक है? पहला ही लेटर पे काम करेगा वो, उसी के लिए आपके क्लास का नाम ही है, देखिए फर्स्ट लेटर ऑनली। क्लियर? फर्स्ट लेटर ऑफ, अब यहाँ पे हमने यस पी सर. पी सिलेक्ट किया है तो पी का पहला लेटर, ठीक है? अगर कोई क्लास सिलेक्ट किया हो तो उस क्लास में जो पहला लेटर था, मतलब जो भी कंटेंट उसके अंदर एलिमेंट रहते थे, दैट्स व्हाई हमने इसे एलिमेंट सिलेक्टर कहा है, कि एलिमेंट का पहला लेटर, फिर वो चाहे आपका बी एलिमेंट हो, पी एलिमेंट हो, जो भी एलिमेंट रहेगा। और ये लेटर होने का मतलब है इसके अंदर टेक्स्ट होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप लोग कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हो, जैसे इमेज वगैरह ऐड कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर के अंदर लेटर पे ही वर्क करेगा वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैं जैसे कि वो इमेज पे अगर ट्राई करो, इमेज पे वर्क नहीं करेगा ये, इस तरह से टेक्स्ट पे काम करेगा। क्लियर है? यस सर. ओके, अब सेम आप मुझे बताइए, जैसे फर्स्ट लेटर हमने डिस्कस किया, तो क्या हो सकता है अगर हम यूज करें फर्स्ट लाइन? क्या होगा ये? डिजाइन करेक्ट है, फर्स्ट लाइन के अंदर ये क्या करेगा, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो डिजाइन अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा कि सर हर एक फर्स्ट लेटर पे नहीं होगा क्या, वो वो तो पता नहीं, लेकिन हर एक फर्स्ट लाइन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है कंटेंट के हर फर्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, वो भी कंटेंट टाइप यहाँ पे हम कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ईच, ये कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ टैग है, तो फर्स्ट लेटर की जगह पे मैं कर लेता हूँ फर्स्ट लाइन। ओके, नीचे ही कर लेते फर्स्ट लेटर की जगह पे फर्स्ट, और इसके अंदर कुछ डिजाइन कर लेते हैं, जैसे कि मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो कर लेते हैं आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो आपका लाइन रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज हुआ हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आउटपुट? यस सर. तो बताइए अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? जितने भी हमने अभी सिलेक्टर सीखे हैं, ठीक है, दैट वाज द एलिमेंट सिलेक्टर, ये एलिमेंट को सिलेक्ट करता है मल्टीपल, ठीक है, उसमें से दो जो है आफ्टर एंड बिफोर, ये हमें कुछ कंटेंट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पहले ऐड करने के लिए सिखाता है, कुछ बाद में ऐड करने के लिए सिखाता है। उसके अंदर कंटेंट के अंदर आप कोई टेक्स्ट या कोई इमेज वगैरह ले सकते हो। वही फर्स्ट लेटर जो है वो किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर जो है उसका डिजाइन करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और फर्स्ट लाइन के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल फॉर द एलिमेंट सिलेक्टर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है ना दो तीन वेट करिए, ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या करते थे, कोई क्लास है या फिर कोई आईडी है, ठीक है, या फिर एलिमेंट का नाम है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि आपके दो क्लास सेम आ रहे हैं, जो दो आईडी के नाम सेम ही आ रहे हैं, क्लास भी सेम है, इवन इवन दो आईडी भी आपने यूज भी नहीं किया है, अब क्लास के भी नाम सेम है। जैसे मेरे पास मान लो एक H1 एलिमेंट है, एक दूसरा भी H1 एलिमेंट। अब इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरा क्लास भी सेम आ रहा है, दोनों को मैंने क्लास सेम दे रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी क्लास दे रखा हूँ लाइक 1,
और यहाँ पे भी क्लास दे रखा होगा 1। ठीक है, तो दोनों भी सेम हो रहा है। तो फिर और कोई ऑप्शन है क्या कि मुझे इसमें से अगर कोई एक ही एलिमेंट सिलेक्ट करना हो, ओनली वन? ठीक है, ये शायद कोई या एंकर भी हो सकते हैं, या फिर कोई H1 एलिमेंट भी हो सकता है, या पे एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या ऑप्शन है कि जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और सिलेक्शन के ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। नेम हो गया, क्लास हो गया, आईडी हो गया, सूडो के कुछ क्लास हो गए, एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, ये सारे सिलेक्टर हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखे हैं। उसके अलावा कोई अगर हो तो फिर एक और है आपके पास, वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, अब सर एट्रीब्यूट, जनरल सिबलिंग की, हाँ जनरल सिबलिंग की, जनरल सिबलिंग का यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं ना, जो इनका पेरेंट क्लास जो है एक ही रहेगा। नहीं सिर्फ पेरेंट ही नहीं है मान लो, या सेम ही पेरेंट भी है, तो जनरल सिबलिंग का भी यूज करके कर सकते हैं, नॉट द इशू। लेकिन मान लो कि इसके अंदर इसके बाद और भी 10-12 है H1, और फिर उसके बाद आपको एक ही करना है, ये एक ही करना है जो कि 3 नंबर पे है। ठीक है, अब यूजिंग यूजिंग दैट थिंग क्लास जो है हम लोग डायनामिकली यूज कर सकते हैं, हमें जहाँ पे जैसे चाहिए वो यूज कर सकते हैं, नॉट द इशू कि हम लोग ये यूजिंग जनरल या फिर एडजेसेंट सिलेक्टर कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं, लेकिन राइट नाउ कि क्या कोई और भी ऑप्शन है कि जिससे हम लोग सिलेक्ट, ये नहीं कि हम लोग दूसरे वाले क्लास सिलेक्टर से ये सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसकी वजह से हम ये सिलेक्टर जो है एट्रीब्यूट वो यूज करेंगे नहीं। वन मोर सिलेक्टर इज देयर। ठीक है, एक और भी ऑप्शन आपसे आपके पास रहेगा, दैट इज एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ओके, आप जो बोल रहे हो वो सही है, यूजिंग जनरल सिबलिंग या एडजेसन वी कैन, वो भी हम लोग ये जब सिलेक्टर कंप्लीट करेंगे तो कुछ देखेंगे हम लोग सिचुएशंस की, ऐसी अगर सिचुएशंस होगी तो उसके अंदर हम लोग क्या चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है एक और ऑप्शन है आपके पास, जिसके हेल्प से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी एलिमेंट या कंटेंट HTML का। ठीक है, अब यहाँ पे बस क्या करना है आपको, ये वर्ड जो है एट्रीब्यूट, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो मुझे आप बताइए एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, क्या होता है एट्रीब्यूट? बताइए एट्रीब्यूट क्या होता है? आप लोगों का HTML हो रखा है, एट्रीब्यूट भी आपने यूज कर रखे हैं, क्या होता है एट्रीब्यूट? टाइप हे आणखीन काही ऍड करायचं असलं त्यात के बरोबर. आपल्याला आणखीन, आणखीन काही त्यात गोष्टी ऍड करायच्या असल्या त्या सोर्स सारख्या. ओके ठीक है। अजून काय कोणी सांगेल सिलेक्टर बद्दल, सिलेक्टर के बारे में और कुछ आप लोगों को अगर पता हो? ओके, अब एट्रीब्यूट के अगर आप अंदर देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे यहीं पे अगर P एलिमेंट पे मुझे कोई एट्रीब्यूट यूज करना हो तो जैसे मैं करूंगा स्टाइल, इसे कर दूंगा कलर, और उसकी वैल्यू कलर वैल्यू। ठीक है, किस तरह से होता है एट्रीब्यूट यूज, कि जो भी वो एट्रीब्यूट रहेगा उसका नेम, उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी रहेगी और उसकी वैल्यू, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं विड्थ और हाइट भी हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एट्रीब्यूट, और ये जो होता है ये होता है आपका एट्रीब्यूट का वैल्यू, जो भी इक्वल टू के बाद जो होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, वैल्यू। करेक्ट, जैसे अगर हमारे पास कोई एंकर है, जैसे अगर मेरे पास कोई एंकर है, तो इसके अंदर आप बताइए कि एट्रीब्यूट कौन सा है और उसका वैल्यू क्या चीज है, बताइए। ये href एट्रीब्यूट है, वैल्यू हैश होम। हाँ ठीक है, href ये एट्रीब्यूट है, और ये इसके सामने जो आपको दिख रहा है ये है उसका वैल्यू। ये एट्रीब्यूट के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा एट्रीब्यूट है और क्या उसकी वैल्यू है। जैसे कि अगर हम लोग करेंगे इसे स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ये इस एट्रीब्यूट का वैल्यू है, ये वाला। ठीक है, और ये है आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, इन दिस वे आप लोग एट्रीब्यूट यूज करते हो। और अब है कि जैसे यहीं पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एंकर का, यहाँ पे देखिए आपको सेम कुछ एंकर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एंकर ही है होम सर्विसेज। ठीक है,
अब यहाँ पे दोनों तरफ ये है कि मैंने एंकर ही यूज किया है। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन ये है कि दोनों को मैंने क्लास भी सेम यूज किया है, ठीक है, और एलिमेंट का नाम भी सेम है, लेकिन मुझे इसमें से कोई एक ही एलिमेंट, मुझे बस जो आपका सर्विस है, ठीक है, सर्विसेज का ही मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है इस सिचुएशन के अंदर। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे एक ही एलिमेंट पे काम करना है किसी, मुझे ये दोनों एलिमेंट साथ में नहीं। अगर मैं सीएसएस में जा करके एंकर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी क्या ऑप्शन है हमारे पास, अगर एंकर कर देता हूँ मैं तो कलर रेड, ठीक है, तो देखिए दोनों का कलर रेड हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसमें से कोई एक ही कलर जो है वो रेड करे अपना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कि हम लोग एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन एक एक स्टेप और है, एट्रीब्यूट भी यहाँ पे सेम है, तो फिर ऐसी भी सिचुएशन में क्या कोई हमारे पास ऑप्शन है, तो ये चीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है वो किस तरह से यूज किया जाता है, जो कि एक मोर ऑपरेशन है रादर देन आईडी क्लास जो है, ये सारी चीजें तो है, उसके साथ हमें एक और ऑप्शन जो है वो मिल जाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर के साथ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में पहला जो सिलेक्टर है वो तो सिंपल है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। ये अभी इसी के टाइप हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर के साथ कि इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, किसी भी एट्रीब्यूट के साथ इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहीं पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट है यहाँ पे वन मोर विड्थ वी कैन से,